हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट, अडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड मेनली इन. तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू द सेल्स आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड. तो सेल्स बिल्कुल पास पास होती हैं लाइक दिस. द सेल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर. नाउ इन सेल्स के बीच में एक थोड़ा सा गैप होगा, वहां पे आप देखोगे कि ये सेल्स आपस में वहां पे लिंक्ड है एक दूसरे से, और यहाँ पे आपको कुछ जंक्शंस मिलेंगे जहां पे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. सो दीज पॉइंट्स वेयर द सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दीज आर नोन एज जंक्शंस. तो जो जंक्शंस हैं वो तीन टाइप के होते हैं. इन केस मींस ऑल द जंक्शंस आर क्लासिफाइड इन थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, and these junctions are the tight junctions. The second type of junctions are the adhering junctions, and the third category of junctions is the gap junctions. So tight junctions होते हैं mainly for preventing the leakage, मतलब कोई सब्सटेंस लीक ना हो पाए थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो जैसे ये सेल है, दिस इज अनदर सेल. तो कई जगह पे ये दोनों सेल्स एक दूसरे से मतलब यहाँ पे सील हो जाता है. जो गैप है दैट इज सील्ड विद सम प्रोटीन्स. तो ये जो जंक्शंस हैं जो चीजों के लीकेज को रोकते हैं, दे आर नोन एज द टाइट जंक्शन. जबकि अडहेरिंग जंक्शंस, अडहेरिंग एज द नेम इंडिकेट्स, इनका काम होता है सेल्स को आपस में बांधे रखना. जब भी कोई मैकेनिकल एब्रेशन हो, जब भी कोई इंजरी हो, तो भी सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहे. तो उसके लिए देर आर adhering junctions, and the example of such junctions are the desmosomes and hemidesmosomes. थर्ड कैटेगरी ऑफ जंक्शंस होते हैं गैप जंक्शंस. गैप जंक्शंस में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनके बीच में कुछ चैनल्स बन जाते हैं प्रोटीन के, जहां से चीजें सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो इस तरह से चैनल बन जाते हैं दो सेल्स के बीच में, थ्रू विच द सेल्स कैन एक्सचेंज द मटेरियल्स. तो इनको हम बोलते हैं गैप जंक्शंस. So all these types of junctions are found in case of epithelial tissue. So the right answer of this question is option B. All the best.